हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल न्यू लर्न पर। दोस्तों, आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो में दोस्तों मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा, वो भी एग्जांपल के साथ। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन भी रखा हूँ 5-6, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और ये बेसिक वीडियो है इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आप आने वाले वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजीली समझ सकें। परसेंटेज दोस्तों यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर प्रतिशत का संधि विच्छेद किया जाए तो ये होगा प्रतिधन शत। क्या होगा? प्रतिधन शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, और शत का मतलब होता है 100। यानी कि हर एक 100 में से किसी संख्या का कितना भाग होता है। दोस्तों, अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि कोई भी संख्या दिया रहता है तो वो 100 में से कितना होता है, यही होता है प्रतिशत। यानी कि 100 से कंपैरिजन करना ही प्रतिशत कहलाता है किसी संख्या का। प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। 100% होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100% का मतलब एक होता है। ये कैसे होता है, आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे। ये 100%, कोई परसेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, तो यानी कि 100% है तो 100/100 बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। आगे देख पा रहे होंगे आप, किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 20% मान लीजिए दिया है, वो पूछ रहा है किसी वस्तु का 20% उसके कितने भाग के बराबर है। तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं। अगर कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए कहा है कि किसी वस्तु का 1/2 भाग ना प्रतिशत होगा, तो उसे निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 100 से गुणा करा देते हैं, तो हमें निकल जाता है कि कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम सिखाते हैं कि प्रतिशत से संख्या में कैसे बदला जाता है, या संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि किसी भी प्रतिशत को संख्या में कैसे बदला जाता है। तो किसी भी प्रतिशत से संख्या में बदलना, अगर मान लीजिए 100% है तो 100/100 बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको अभी बताया कि 100 से भाग करते हैं, तो वही काम यहाँ है कि 100 से भाग कर दिए, 100/100 बराबर 1। अगर आपको पूछ रहा है 50% कितना होगा, किसी वस्तु का, किसी संख्या का, किसी समूह का 50%, तो 50/100 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि आधा आ जाएगा। दोस्तों, आप वैसे समझ सकते हैं कि जब 100% बराबर 1 होता है, पूरा होता है, तो 50% आधा ही नहीं होगा। इसी प्रकार आप 25% का 1/4 होता है निकाल सकते हैं, 20% 1/5, 10% 1/10। इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिए गए हैं। इसमें ये 16 सही 2/3% जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन में यूज होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप। 16 सही 2/3 का कितना होता है? 1/6 होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि संख्या से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा दूसरा है कि संख्या से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो संख्या से मैंने आपको बताया था, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। मान लीजिए कोई दिया है 1, कोई वस्तु 1 है, पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो 1 × 100 बराबर 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या हो, कोई भी समूह अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। हमेशा ध्यान रखना है, इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये भूलना नहीं है। अगर कोई पूछ रहा है कि किसी वस्तु का 1/2 है तो वह कितना परसेंट है, तो 1/2 × 100 बराबर 50%। इसी तरह आप अन्य भी देख सकते हैं। ये 1/3 बहुत पूछता है क्वेश्चंस में, तो आप ध्यान रखना 1/3 बराबर 33 से 1/3%।
या 33.33% भी। आप आगे देख सकते हैं दोस्तों, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/20 और 2/5, 3/5, 4/5 बराबर कितना परसेंट होता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, और इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। आज बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आप सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और हर एक पॉइंट को समझते हुए चलें। किसी संख्या में कुछ प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए हम दिए गए प्रतिशत को 100 में जोड़ देते हैं। कोई संख्या दिया है और उसमें बोल रहा है कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, कुछ भी कह दिया कि किसी संख्या में मान लीजिए 25% की वृद्धि करने पर संख्या कितनी हो जाएगी। तो ऐसा जब पूछेगा दोस्तों, तो हम उस परसेंट को जो दिया रहेगा 25%, उसे 100 में जोड़ देंगे, तो 125% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर है। तो ये है कि 100 में जोड़ देते हैं जब पूछेगा कि किसी संख्या में इतना वृद्धि करने पर संख्या कितना हो जाएगा। अगला बात ये है कि अगर कमी पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे। तो दूसरा ये है, किसी संख्या में कुछ प्रतिशत की कमी करने के लिए दिए गए प्रतिशत को 100 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, 100 में से हम घटा देते हैं। तो ये है एग्जाम्पल हमारा, और एग्जाम्पल पहला वृद्धि पर आधारित है कि दिया गया संख्या 80 है। मान लीजिए 80 कोई संख्या आपको दिया है और बोल रहा है कि 10% की वृद्धि करने पर संख्या कितनी हो जाएगी। अब आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि पहले 80 का 10% निकाल लें, उसके बाद जितना आएगा 80 में जोड़ दें तो भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस मेथड का उपयोग क्वेश्चन में हम नहीं करने वाले हैं। हम उपरोक्त मेथड जो अभी मैंने आपको बताया, इसी मेथड से सॉल्व कराऊंगा। ये शॉर्ट मेथड होता है, जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आप इसी मेथड को ध्यान में रखना और इसी मेथड से ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। इसका देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे है। चूँकि 100% बराबर 80, मैंने भी आपको बताया कोई भी संख्या हो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो इसलिए 80 जो हमारा है 100% है। अब हमें कह रहा है 10% की वृद्धि करनी है, तो 100 से जब 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। तो जब 100% दोस्तों 80 था, तो 110% कितना हो जाएगा। तो ये देखिए 1% हम निकालने के लिए यहाँ 80 में 100 से भाग कर देंगे तो 1% निकल जाएगा। वही बात हम किए हैं। अब 110% निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 110 लिख देंगे। यानी कि दोस्तों हम थोड़ा शार्ट में यहाँ लिखे हैं एक लाइन, 110% बराबर 80/100 गुणे 110। तो ये आप समझ जाएंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। तो आइए मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ कमी पर। दिया गया संख्या 500 में 20% की कमी करने से संख्या कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। कोई संख्या दिया 500, बोल रहा कि इसमें अगर 20% की हम कमी कर दें तो संख्या कितनी हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये 500 है कितना, अपने आप में कितना है, तो इसका आंसर है 100%। तो जब 100% हमारा 500 है तो 20% की कमी हम कर देंगे तो 100% से घट के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 20 हम माइनस करेंगे। यहाँ देखिए 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। अब दोस्तों जब 100% 500 था, 100% की वैल्यू 500 थी, तो 80% की वैल्यू कुछ कम आएगी। तो कितना कम आएगी, तो 1% की वैल्यू 500/100, यहाँ से देख लेंगे कि 100% 500 है तो 1% 500/100 और 80% निकालना है, इसलिए हम 80 का गुणा करा देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 400 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज का डिफिनीशन बताया कि परसेंटेज होता क्या है। तो किसी भी संख्या का वह भाग जिसका तुलना हम 100 से करते हैं कि 100 में से वो कितना भाग है, वह परसेंटेज कहलाता है दोस्तों। और दूसरा बात मैंने आपको यह बताया कि किसी भी प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। अगर कोई प्रतिशत दिया है तो उसे हम संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। और यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। कि वृद्धि करने के लिए हम दिए गए परसेंट को 100 में जोड़ देते हैं
और उसके बाद बताया कि अगर कुछ परसेंट की कमी करनी है किसी संख्या में तो हम 100 में से उस दिए हुए परसेंटेज को घटा देते हैं। तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है। इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो ये मैं आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एकदम बेसिक होगा दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है कि 600 का 20% कितना होगा। 600 का 20% पूछ रहा है, कितना होगा। तो बहुत ईजी है, जब 100% बराबर 600 है तो इसका 20% केवल 20% का वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 20% बराबर 1/5। पहले 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, यानी कि अब हम निकालेंगे कि 600 का 1/5 कितना होगा। तो 600 गुणे 1/5 बराबर 120। या अगर इसको हम चेंज नहीं करते हैं फ्रैक्शन में तो हम ऐसे निकालेंगे कि 600 गुणे 20/100। डबल जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर आएगा आपका 120। तो 120 यहाँ भी आया, 120 यहाँ भी आया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक बार आपको फिर दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या कैसे अपने आप में 100% होती है। तो ये देखिए पूछ रहा है 400 का 100% कितना हो। तो ये 400 गुणे 100 और संख्या निकालने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 100 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 400। यानी कि किसी भी संख्या का 100% उतना ही होता है जो दिया रहता है संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत भूलना, ध्यान रखना दोस्तों। काफ़ी पूछा जाता है प्री एग्जाम्स में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक संख्या दूसरी से 20% कम है तो दूसरी पहली से कितनी प्रतिशत अधिक है। इस सवाल को घुमा के ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यदि एक की आय, मान लीजिए कोई दो लोग हैं कि एक की आय 20% कम है दूसरी से तो दूसरी की आय पहली से कितने परसेंट ज़्यादा है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ दिया है कि एक संख्या दूसरी से 20% कम है, मतलब पहली जो है वो कम है दूसरी से, इसलिए हम दूसरी को पहले लेके चलते हैं। दूसरी को मान लेते हैं कि 100% है। कितना है, 100% है। तो पहली कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 80%। अब देखिए दोस्तों, अब पूछ रहा है कि दूसरी पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी हमारी जो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर पूछता कि कितना अधिक है तो हम निकाल लेते कि 20 अधिक है, लेकिन पूछ रहा है कितने परसेंट अधिक है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा 20 अधिक है। अब कहाँ से अधिक है, क्योंकि ये 100 में से नहीं अधिक है, 80 में से अधिक है ना, इसलिए हम 20/80 करते हैं। यहाँ जहाँ से अधिक होता है संख्या या जहाँ से कम होता है हम उसको बेस बनाते हैं, उसको आधार बनाते हैं, उससे भाग देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कभी मत भूलना, नहीं तो आप उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा निश्चित रूप से। आप ध्यान रखना कि जहाँ से कम या ज़्यादा कहता है, जहाँ से कंपेरिजन करना होता है उसे हमेशा हर में रखते हैं, उससे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी संख्या दूसरी जो है पहली से 20 अधिक है, तो मतलब कहाँ से अधिक है, 80 से, इसलिए 80 से हम भाग देते हैं और परसेंट निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 25%। अब देखिए यहाँ अगर आप कहते हैं कि जब 20% कम है तो 20% अगली अधिक होगी तो बिल्कुल गलत हो जाता दोस्तों। इसलिए आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना और कॉन्सेप्ट के माध्यम से लगाएंगे तो बड़े आसानी से आप सही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर 25% है। आइए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको सॉल्व करा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 30 जो है, दो संख्या यहाँ दिया है, एक 30 एक 50। ये कह रहा है कि 30 50 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सेम है दोस्तों, आपको ध्यान देने की बात है। फिर वही कंपैरिजन वाली बात हम आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन रखे हैं कि तुलना कहाँ से करेंगे, नीचे कौन रखेंगे, 30 रखेंगे 50 रखेंगे। तो ये पूछ रहा है 30 जो है हमारा 30, ये 30 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो कमी की बात हो इसे हम देखते हैं तो मतलब 20 कम है, लेकिन परसेंट में निकालना, तो परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को ऊपर रखेंगे। अब कहाँ से कम है, 50 से कम है ना। 30 तो कम है लेकिन किससे कम है, 50 से कम है। कंपैरिजन हमेशा 50 से करेंगे। तो ये 20/50 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 40%। यानी कि 30 जो है 50 से 40% कम है।
अब अगर पूछ लिया 50 30 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका आंसर ये 40 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आप निकालेंगे पहले क्वेश्चन की तरह, मतलब इससे पहले जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उस तरीके से आप निकालेंगे कि 50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ कर देंगे 20 और नीचे कर देंगे 30 और 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए की आय बी की 80% है, यानी कि ए की आय जो है वो बी की जो आय है उसका 80% है, यानी कि बी का आय हमें पता है, उसका 80% किसका है, ए का आय है। तो बी की आय ए के आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब हम यहाँ इसे लेके चलते हैं कि हमें बी की आय पता है, मान लिया मैंने कि बी की आय कितना है, 100% है। तब अब देखिए ए की आय बी की आय की 80% है, तो हमने जब मान लिया बी की आय 100%, इसलिए ए की आय कितना है, 80%। अब क्या कह रहा है, बी की आय ए के आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें यही निकालना है 100%। कितने प्रतिशत के बराबर है, 80, यानी कि कंपेरिजन किससे करना है, तुलना किससे करना है, 80 से करना है। तो 80 को हम नीचे लिखेंगे। तो ये देखिए 100/80 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं और फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो ये 100/80 × 100 125। अगर बात करें तो 25% अधिक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितने प्रतिशत के बराबर है, ए के आय कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 125% के बराबर है, यानी कि 25% उससे अधिक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बेसिक है दोस्तों, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। राम एक परीक्षा में 600 में से 580 अंक प्राप्त करता है, तो बताइए राम कुल कितना प्रतिशत अंक पाया। शायद आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए। अब 580 अंक पाया है, कहाँ से पाया है, कंपेरिजन किससे करना है, 600 से गुणे 100। हमारा ये जो है 580 अंक पाया, इसी का परसेंटेज निकालना है। अब कहाँ से पाया, 600 में से, तो 580/600 गुणे 100 बराबर 96.66% आंसर होगा। तो दोस्तों इसी पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और आने वाला परसेंटेज से रिलेटेड लगभग मेरा 2 वीडियो और होगा, जिसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो भी बहुत कम समय में दोस्तों, विद ट्रिक के साथ। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें।